हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि क्या वो आपको खोने से डरते हैं। ठीक है, ये हम टॉपिक करने वाले हैं आज की रीडिंग में। देखेंगे हम कि आपके पर्सन के दिल में भी वो डर रहता है कि नहीं रहता है। जैसे कि क्या होता है ना कि जो है हम लोग जो है ना अपने पर्सन को खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, है ना। हम चाहते ही नहीं कि वो हमसे दूर जाए। यही है। तो देखते हैं कि क्या आपके पर्सन भी ठीक इसी तरह डरते हैं आपको खोने से या नहीं। ठीक है, ये हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग के जैसे ही लेना है आपको। और आप लोग गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आप लोग वीडियो नहीं देख पाते हो, नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जा पाता है। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाया करे। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरा गला आज फिर ख़राब हो गया है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ 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 यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर उनको खोने से डरते हैं? प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी। ओके, यहाँ पे मेरे पास 2 कार्ड्स हैं। ठीक है, 2 कार्ड्स। ओके, पहला है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। 7 ऑफ वेंट्स। ओके, गाइस, कल रात मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, शायद आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देखें। मुझे टॉपिक तो उतना याद नहीं है, लेकिन कोई नया टॉपिक था, आपको ज़रूर देखना चाहिए। और एंजल गाइडेंस आप लोगों ने देखा ही होगा सुबह में। नहीं देखा तो अभी जाकर देखें, आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी एंजल गाइडेंस के द्वारा। प्लीज़ गाइड मी। जस्टिस। क्या है ना, कोई हमें अगर गाइडेंस दे रहा है ना, गाइडेंस देता है और वो भी एंजल्स हमारे, तो हमारे लिए क्या होता है ना कि हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है, फैसले लेने में बड़े आसान हो जाते हैं हम लोग। क्लियर मिलता है ना जवाब। प्लीज यूनिवर्स। 3 ऑफ वेंट्स। ओके, प्लीज गाइड मी। खोने से डरते हैं या नहीं? प्लीज गाइड मी। पेज ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या है बॉटम ऑफ द डेक। 3 ऑफ पेंटिकल्स। लगता है कि आज की रीडिंग एंजल गाइडेंस जो है ना आप लोगों के लिए ही थी, जो कि मुझे कार्ड से देख करके ऐसा दिख रहा है कि हाँ वो एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए है। अगर ये रीडिंग आप लोगों के लिए आप लोगों के साथ रेजोनेट कर जाती है तो ठीक है ना। तो चलो मैं आपको यहाँ पे साइन बता देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैज, और मेरे पास अगेन है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मेरे पास 2 ही साइन है। ठीक है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न आए हैं। ठीक है, गाइस, पता नहीं क्यों लाइट इस तरह अंधेरा अंधेरा हो जा रहा है। वेट, चलो अब ठीक है। गाइस, यहाँ पे मैंने आपको साइन बता दिया है। साइन कौन कौन से हैं मेरे पास, तो चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ पे मुझे कार्ड्स बता रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स। पहले तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे प्यार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है बहुत सारे लोग अभी नो कांटेक्ट में हैं और आपके पर्सन के साथ आपका कनेक्शन शायद कुछ लोगों का नहीं है और कुछ लोगों का यहाँ पे जो है डिवोर्स केस चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ लीगल मैटर कुछ चल रहा है आपका या फिर आपके पार्टनर का, आप दोनों का, है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है यहाँ आपके लिए अभी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है,
आपके लिए क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे कि अभी तो इनका डाइवोर्स, बहुत सारे लोगों के पर्सन का डाइवोर्स हुआ ही नहीं है, तो अब उनको आपके साथ रहना है, नहीं रहना है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, सो आपके पर्सन आपको क्लियर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। और कुछ लोगों का मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन ने उनको जो है पहले प्यार बहुत भरपूर, है ना, कह सकते हैं ना कि जैसे कि टूट के प्रेम होता है ना, टूट के प्रेम आप लोगों को हुआ था आपके पर्सन से, बेइंतहा मोहब्बत, है ना, बेइंतहा मोहब्बत थी आपके पर्सन के द्वारा। पर्सन आपके लिए काफ़ी पैशनेट, आपको इस पर्सन ने प्रपोजल दिया, आपने मतलब कि आपके पर्सन ने हर एक वो चीज़ किया जिससे आप इम्प्रेस होकर के इनके साथ आ जाए, है ना। बहुत खूबसूरत यहाँ पे पहले का प्यार मुझे दिख रहा है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। और हाँ गाइज, मैं कुछ लोगों को बताना चाहूँगी कि ये एक स्टोरी नहीं है, ठीक है, स्टोरी तो बिल्कुल नहीं है, ये आपकी घटना, आपके साथ जो हो रहा है, ठीक है, या हुआ है वो है। तो एक स्टोरी ना लें कि मैं यहाँ बच्चों की स्टोरी सुना रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जिनकी ऐसी सोच है वो रीडिंग ना देखें, ठीक है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप दूसरों के भावनाओं को ठेस पहुँचा रहे हैं, ठीक है ना, तो वैसे लोग तो बिल्कुल ना देखें जो कि एक स्टोरी की तरह समझ रहे हैं कि हाँ ये एक स्टोरी है, मैं बुक पढ़ के और आपको स्टोरी सुना रही हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वैसे लोग तो ना देखें, बेहतर होगा, क्योंकि जिनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ खुद उनकी इंसल्ट होगी, है ना, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना बहुत गलत बात है ना। चलो, यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके पर्सन आपसे प्यार भी बहुत करते हैं। मुझे लगता है कि आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आप दोनों के बच्चे हो सकते हैं, मैरिड कपल से आप लोग डील कर रहे, मैरिड पर्सन से आप लोग डील कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे अनमैरिड हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप दोनों में एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जैसे होता है ना, कि एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, साथ में रहना, उठना बैठना खाना, है ना, सब चीज़ किया हो, है ना, आप लोगों ने एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो कुछ लोगों का ये मुझे दिख रहा है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि प्रॉब्लम आ गई, है ना। आपके पर्सन को ऐसा लगा कि शायद मैं इस रिलेशनशिप में जो है आगे सरवाइव नहीं कर पाऊँगा। हालांकि इस पर्सन ने बहुत प्यार किया है आपको, बहुत प्यार करते हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे जो है मुझे ये भी दिख रहा है कि आप इंतज़ार कर रहे हो, ठीक, आप इंतज़ार कर रहे हो। आपके पर्सन ने जो है आपको कहें तो आपका साथ छोड़ के चले गए हैं और कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं अभी भी, है ना। तो आप ये भी जानना चाहते हो, उत्सुक हो पूरे तरह से, देखो, क्योंकि आप भी इनसे प्रेम करते हो, आप वो दया की देवी कहते हैं ना, दया की देवी हो आप, बहुत दयालु किस्म की पर्सन, है ना। और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, ये इनका जॉब करियर काफ़ी अच्छा खासा है, लेकिन ये और अच्छा खासा करना चाहते हैं। इनकी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको ये हटने का वेट कर रहे हैं, मतलब ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं। क्या तो लीगल मैटर ही मुझे दिख रहा है, ठीक है, कुछ लोगों का लीगल मैटर है, कुछ लोगों की यहाँ पे जॉब करियर भी इशू है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जिसकी वजह से आप दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आपके दिल में कहीं ना कहीं ये डर है कि आप इंतज़ार कर रहे हो, आपको खोना ही नहीं है उस पर्सन को, अपनी ज़िंदगी में वो चाहिए ही चाहिए आपको, ठीक है ना। तो मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, आपके पर्सन जो है यहाँ पे वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, या कहें तो ये उस जस्टिस का वेट कर रहे हैं जो जस्टिस इनको चाहिए, ठीक है, अपने रिलेशनशिप में, या जो पुराना रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, जिनके साथ आप लोगों का रिलेशनशिप रहा हो, है ना। तो आप यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हो, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। तो अभी की सिचुएशन के अनुसार मुझे तो दिख रहा है कि आपके पर्सन प्यार करते हैं और खोने से डरते हैं कि नहीं, ये तो हम देखेंगे ही, लेकिन अभी ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इंतज़ार है इस पर्सन को। चलो अब देखते हैं कि क्या वो आपको खोने से डरते हैं या नहीं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। प्यार तो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है गाइस, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, इन्होंने अपने वाइफ मान लिया है आपको पहले से ही। वाइफ मानने का मतलब यही है कि आपके साथ वो रिलेशनशिप भी तो था ना, वाइफ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, है ना,
तो वाइफ तो मानना ही है इस पर्सन को। प्लीज़ गाइड मी। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जैसा कि मैंने कहा थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है ना, थर्ड पार्टी और आपके बीच ये पर्सन कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं, कहीं ना कहीं इनको वो क्लियरिटी नहीं मिलती है, ठीक है। तो क्योंकि ये कंपेयरिंग करते रहते हैं कि क्या है, इसके साथ जाऊँ तो ये, इसके साथ जाऊँ तो ये, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, ठीक है। एक क्लियर डिसीज़न जो होता है ना वो नहीं ले पाते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। चलो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। द हाई प्रीस्टेस। ओके, प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। Seven of Cups. Okay. Ace of Pentacles. क्या वो खोने से डरते हैं? प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। Seven of Pentacles. Okay. सो यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है गाइस, स्ट्रेंथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैज, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्पेशली नहीं है, ठीक है। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं ना कि आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं या नहीं, तो देखो ये पर्सन का ऐसा है ना, मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, आपके मैटर में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। इनको क्लियर ही नहीं हो पाता है। इनको ऐसा लगता है कि यार मैं इस रिलेशनशिप में जाऊँ, पूरे अपने एफर्ट्स डालूँ, पूरा अपना टाइम दूँ, पता नहीं ये रिलेशनशिप फ्यूचर में आगे ग्रो कर पाएगा, आगे जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन कल की चिंता तो करते ही हैं और अपने एफर्ट्स डालने में बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये पर्सन। इनको ऐसा लगता है कि मैं पूरे एफर्ट्स डालूं और फिर मुझे इस रिलेशनशिप में अगर कुछ ना मिले तो टाइम बर्बाद करना यहाँ पे बेवकूफ़ी है ना। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपना प्यार तो देख ही रहे हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से काफ़ी कन्फ्यूज़न में है, काफ़ी कन्फ्यूज़ है, इसलिए इनको क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है मेरे पास, 5 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है, द हाई प्रीस्टेस। देखो गाइज, आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, आपकी जो एनर्जी है आपके पर्सन को बहुत पॉजिटिव बनाती है और आपकी वजह से वो पॉजिटिव फील भी करते हैं, क्योंकि आप जो है ना उनको हमेशा ही पॉजिटिव फील कराते हो। तो इसमें तो सबसे पहले आप ही आप हो, है ना। आप ही आप करने का मतलब ये है कि आपकी जो एनर्जी है, यानी कि आप जो पॉजिटिव हो पर्सन, ठीक है, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है। और इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इसका साथ छोड़ भी देता हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आगे जाके, ठीक है, क्योंकि मेंटली आप इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हो, हमेशा ही इनका साथ देते हो। तो यहाँ पे आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि चीज़ें कैसे की जाए, है ना, मैनेज। खोने से डरते हैं कि नहीं, आपको खोने से ये डरते हैं, तभी तो ये किसी से लड़ाई झगड़े करने के मूड में भी मुझे दिख रहे हैं कि अगर आपको कोई और इनसे छीनना चाहे ना तो ये पर्सन लड़ भी जाएंगे। देख रहे हो 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, सॉरी 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है गाइज, यहाँ पे देखो, दिख रहा है ना आपको,
फाइव ऑफ वैंड्स, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा आपको खोने से डर रहे हैं और डरते भी हैं, क्योंकि यहाँ पे लगता है ना कि इनसे कोई आपको ना छीन ले, है ना। जैसे कि हमारे अंदर भावना होती है कि हमसे हमारा पर्सन ना छीन जाए, है ना। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन मुझे ये भी दिख रहा है कि फाइव ऑफ वैंड्स, ये किसी से लड़ाई झगड़े भी कर सकते हैं। अगर आपके वो कोई और इनसे दूर ले जाने की कोशिश करे तो ये लड़ाई झगड़े भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि कई बार आप लोगों में इस बात पे फाइट भी हुई है कि आपने शायद कहीं कहा हो और इस पर्सन ने आपके साथ जो है ना उसी वक्त आपके साथ फाइट की हो कि नहीं ऐसा नहीं होगा और ये वो, है ना। तो उस वक्त इस पर्सन ने दिखाया है, मुझे जहाँ तक कार्ड्स दिख रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, तो मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इनके दिल में है वो डर, वो जो है ना एक इनसिक्योरिटी होती है ना, वो है इनके माइंड में। इनके माइंड में मुझे ये दिख रहा है कि हाँ मेरा पर्सन खो ना जाए, है ना। क्योंकि ये एक तो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आपको एक सही राह मिल नहीं रही है ना, यानी कि क्लियर डिसीजन मिल नहीं रहा है अपने पर्सन का। और ऊपर से ये पर्सन का ये है कि नहीं मैं, तुम नहीं मेरी होगी या नहीं होगे तो किसी और का भी नहीं, है ना। तो ऐसा भी कुछ मुझे नज़र आ रहा है। हालांकि ये पर्सन आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। जो थर्ड पार्टी है, लेकिन जैसे ही थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन ख़त्म होता है ये पर्सन आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप लॉयल हो। आपकी जो एनर्जी है ना, आपके पर्सन आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। और आप लॉयल हो तो आपके साथ ही आगे बढ़ना भी चाहते हैं। और खोने से देखो, मैं ये नहीं कहूँ कि एकदम से डरते हैं, नहीं, क्योंकि वक्त के साथ सबको चेंज होना पड़ता है ना। तो आपके पर्सन का मुझे यही दिख रहा है कि इनको है कि हाँ इनसिक्योर फील करते हैं और खोने का तो डर रहता ही रहता है, ठीक है। प्लीज़ तो ये अपने आप को मजबूत भी बना रहे हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि किसी चीज़ से, किसी बात से, मतलब एक होता है ना कि हाँ हम फाउंडेशन तैयार करते हैं, आधार तैयार करते हैं ना हम अपनी ज़िंदगी की, तो वही आपके पर्सन भी कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं अभी इस सिचुएशन से लड़ने का। देखो ये मुझे बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन दिख रही है आप लोगों की आज की, ठीक है। चलो और देखते हैं। अगेन वही है कि अपने आप को ये बहुत ही शांत रख करके अपने आप को मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं खुद को, और उसी एनर्जी में जो है ना उस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो खोने का तो डर है और आपके लिए ये मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है यहाँ पे आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है। तो रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइज। थोड़े से मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। 2 बजे रीडिंग मिलेगी शायद आपको आज, हाँ 2 बजे मिल जाएगी, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, उस वक्त की रीडिंग भी आप लोग ज़रूर देखें। सो बाय।